हिंदी सिनेमा में मल्लिका ए हुस्न यानी कि सुरैया जमाल शेख ये वो अभिनेत्री है जिन्होंने अपने अभिनय से और अपने गायन से 2 दशकों तक हिंदी फिल्म जगत पे राज किया। इन्हें मल्लिका ए हुस्न के अलावा मल्लिका ए तरनाम, मल्लिका ए अदाकारी जैसे कई नाम दिए गए। अपनी कला की सारी हदें पार करने वाली हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका सुरैया जब अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर थी तो वो फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी कलाकार थी जो सबसे ज्यादा फेस लिया करती थी। सिनेमा में मील का पत्थर बनी सुरैया 50 के दशक में दर्शक उनकी खूबसूरती और उनके गायन को आज भी अपने मन में संजोए बैठे हैं। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ। दोस्तों, सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया को फिल्म जगत में आना काफी आसान रहा। हालांकि फिल्मों में आने से पहले वो विविध भारती रेडियो में बच्चों के लिए गाने गाया करती थी। एक बार नौशाद अली ने ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया के गानों को सुना। नौशाद साहब को सुरैया की आवाज इतनी पसंद आई कि डायरेक्ट उन्होंने फिल्मों में गाने का ऑफर दे दिया। और दोस्तों, सिर्फ ऑफर ही नहीं दिया, उन्होंने कारदार साहब की शारदा फिल्म में गाने का सबसे पहला मौका भी दिलाया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये वो उम्र थी जब सुरैया खुद बच्ची थी और बच्चों के लिए रेडियो पर गाना गाया करती थी। नौशाद साहब द्वारा फिल्मों में गवाए जाने के बाद उनको फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे और 1936 में उनकी सबसे पहली फिल्म मैडम फैशन रिलीज हुई। दोस्तों, इस फिल्म में सुरैया ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उसके बाद 1941 में उन्होंने फिल्म ताजमहल में काम किया और मुमताज महल का उन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाया। यहाँ पे सुरैया का करियर दो तरह से चल रहा था। वो फिल्मों में काम भी कर रही थी और अपने गाने भी गा रही थी, इसीलिए उनकी कमाई दूसरे कलाकारों से कुछ ज्यादा ही होती थी। सुरैया फिल्मों में कई सारी काम कर चुकी थी, लेकिन उनको ज्यादा बड़ी हिट या सक्सेस नहीं मिल रही थी और इसीलिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 1943। जी हाँ दोस्तों, 1943 में रिलीज हुई फिल्म इशारा में सुरैया को लीजेंड अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने रातों रात सुरैया को सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया। सुरैया के पास दो तरह की खूबी थी। एक तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, दूसरी बात कि वो गाना अच्छा गाती थी। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और सुरैया के जो फैन थे वो उनसे मिलने के लिए मुंबई में आया करते थे और घंटों तक उनके घर के बाहर खड़े होकर इंतजार किया करते थे और सुरैया भी अपने फैंस के बीच में जाकर उनके लिए गाने गाया करती थी। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास कृष्णा महल में अपने घर के बाहर सुरैया ने प्रशंसकों के साथ में कई बेहतरीन गाने गाए। उन्होंने एक्टिंग के साथ में कई फिल्मों में भी प्लेबैक सिंगिंग का कमाल दिखाया। उनकी मधुर वाणी के कारण ही उन्हें सुर साम्राज्ञी भी कहा गया। सुरैया को भले ही पृथ्वीराज कपूर के साथ में काम करने का फायदा मिला हो और वो रातों रात देश की धड़कन बन गई हो, लेकिन दोस्तों, जब वो पृथ्वीराज कपूर के साथ में फिल्में कर रही थी उस वक्त सुरैया सिर्फ 14 साल की थी, जबकि पृथ्वीराज कपूर उस वक्त 37 साल के थे। दोनों के लिए एक साथ काम करना आसान नहीं था, क्योंकि सुरैया स्क्रीन पर 37 साल के पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन का किरदार निभा रही थी। अपनी फिल्मों से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लेने वाली सुरैया ताउम्र जिंदगी में सच्चे प्यार को तरसी। उनकी मौत भी बड़ी बुरी परिस्थितियों में हुई। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड की गलियारों में आज भी गूंजती है। अभिनेता देवानंद को सुरैया से सच्चा प्यार था। सुरैया भी देवानंद से प्यार करती थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन धर्म की दीवार ने प्रेम की दीवार को ढहा दिया। सुरैया देव साहब को स्टीव कहकर बुलाती थी और देव साहब सुरैया को नौजी कह के, लेकिन धार्मिक बाध्यताओं के कारण ये मोहब्बत कभी परवान न चढ़ सकी। देव साहब ने कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया तो सुरैया देव साहब के प्यार में आजीवन अविवाहित रही और 2004 में इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। अपनी मौत के पहले तक वो देव साहब का इंतजार करती रही। उनको लगता था कि देव साहब मिलने आएंगे, लेकिन देव साहब नहीं आए। सुरैया के परिवार वाले चाहते थे कि देव साहब सुरैया से विवाह करने के लिए मुस्लिम बन जाए, लेकिन देव साहब ने ये शर्त नहीं मानी। लेकिन सुरैया से शादी की जिद के चलते उन्होंने उस वक्त भी 45,000 की अंगूठी बनवाई थी, लेकिन सुरैया की दादी ने वो अंगूठी देख ली और उसको पानी में फेंक दिया। उन्होंने सुरैया को कुरान की कसम दिलवाई कि वो देव साहब से दूर रहेंगी। सुरैया को उनके घर वालों ने देव साहब को लेके इतना डराया, यहाँ तक कि उनको देव साहब को जान से मारने की धमकी देकर भी प्रेशराइज किया गया। इसीलिए सुरैया ने देवानंद से कह दिया कि वो उनकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती।
इसी बात से परेशान होकर देवानंद ने कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। और दोस्तों, देव साहब के प्यार में सुरैया हमेशा आजीवन कुंवारी रही। सुरैया ने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण काफी बुरी तरह से गुजारे। कोई उनसे बात करने वाला भी नहीं था। 31 जनवरी 2004 को गोपनीय तरीके से सुरैया बिना किसी को कुछ कहे इस दुनिया को हमेशा के लिए रुखसत कर गई। उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस तक नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान से उनके एक चचेरे भाई ने उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति पर अपना हक जता दिया। लेकिन दोस्तों, ये चचेरा भाई जिंदा रहती सुरैया को कभी पूछते तक नहीं थे, लेकिन वो उनके रिश्ते में थे। इसीलिए 2006 में मुंबई हाई कोर्ट ने सुरैया के चचेरे भाई को उनकी 750 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया। ये थी सुरैया की कहानी, जिनके चाहने वाले तो लाखों थे, लेकिन जब वो मरी तो रोने वाला भी कोई ना था।